एक ज़माने में एक माननीय कुलपति महोदय जो आरजू में थे, उन्होंने कह दिया था कि दो मकसद कभी पूरे नहीं होंगे। एक तो कभी यहाँ रनिंग वाटर नहीं आएगा नल में, और कभी पेंशन नहीं होगी। मैंने ये कसम खाई थी कि ये दोनों काम हमको ज़रूर करने हैं। तो पेंशन का मसला भी दिल्ली पहुँच गया, और मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में हो जाएगा। और पानी भी मुझे लगता है कि जनवरी तक मिल जाएगा, रनिंग वाटर। कभी कभी ये भी सोचने की आवश्यकता है कि जब वीसी सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दे रहा है, टेंडर में उसका इंटरेस्ट नहीं है, टेंडर वो कर भी नहीं रहा है, तो समाज को भी सोचना चाहिए कि आखिर वीसी काम क्यों कर रहा है। वीसी काम इसलिए करता है कि उसको 35 साल की तकलीफ और आंसू दिखाई देते हैं, और वो मेरे जैसा वीसी ये भी नहीं सोचता है कि मेरे जाने के बाद आंसू पोंछने वाला कब आएगा मुझे नहीं मालूम। जैसे मैं 35 साल बाद आया तो मैं कह सकता हूँ कि ये काम मैंने किया, तो हो सकता है कि 20 साल इंतजार करना पड़े आरजीओ को। नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले आप सबने जो क्लिप देखा वो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी, जो कि अरुणाचल प्रदेश का लोता यूनिवर्सिटी जो सेंट्रली फंडेड है, वो यहाँ पे। और मैं बताना चाहूँगी, इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1984 को हुआ था, तब से लेकर अभी तक यहाँ पे कोई पानी का प्रोविज़न नहीं दिया गया था। अभी लेकिन आफ्टर 33 टू 34 ईयर्स के बाद में यहाँ पे पानी का जो आप सबने वीडियो देखा, वो यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, एंड आई गेस जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। तो अभी जैसे आप सब देख रहे हैं, हमारे साथ फ्रेम में आरजीयू के वीसी वाइस चांसलर कुशवाहा सर है, साथ ही साथ डिपार्टमेंट से सर यहाँ पे है। उनसे हम मिलेंगे और जानेंगे डिटेल कि किस तरीके से बनाया जा रहा है, एस्टिमेट कितना है, कब तक होगा ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो सबसे पहले तो सर आप दोनों को ही स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। नमस्कार, अ, धन्यवाद। सर सबसे पहले तो आई गेस, क्योंकि मैं भी यहाँ के एलुमनी हूँ, क्योंकि मैं भी यहाँ पे पढ़ी हूँ, तो हमने भी देखा था यहाँ का शॉर्टेज ऑफ वाटर को थैंक यू भी कहना चाहूँगी ऑन बिहाफ ऑफ जितने भी यहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ के गए हैं। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बहुत बड़ी बात है यहाँ पे लाया गया। तो सर हम आपसे ब्रीफ में जानना चाहेंगे कि ये टोटल जो प्रोजेक्ट है वो कितना का है, और कितना कंज्यूम यहाँ पे करेंगे वो पानी वगैरह पर। राइट। सबसे पहले आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, धन्यवाद। आपने ये सवाल पूछा। ये यूनिवर्सिटी 1984 में स्टैब्लिश हुई थी, अरुणाचल यूनिवर्सिटी के नाम पे। तब ये इसके पहले जो कॉलेज थे वो चंडीगढ़ से जुड़े थे, कभी-कभी नेहरू से भी अफिलिएटेड रहे, लेकिन हमारी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश में अरुणाचल यूनिवर्सिटी के नाम पे, जैसा मैंने बताया, 1984 में बनी। हमने 35 साल की यात्रा कर ली, और 2007 में ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गई। लेकिन पानी हम एक दिन में 16 टैंकर वाटर खरीदते हैं हम, और हम एक दिन में 14 फ्लाई करते हैं, यानी प्लाई करते हैं बसेस का भी। तो आप समझ सकते हैं कि डीजल पे खर्चा कितना होता होगा, और हर टैंकर का हम एक पैसा देते हैं जिससे हम वाटर लेते हैं। तो बच्चों को कभी हमने महसूस नहीं होने दिया कि उनको रनिंग वाटर 24 आवर देते हैं, कभी पानी कम नहीं होने देते। इसीलिए शायद बच्चों को आइडिया नहीं है, या किसी को आइडिया नहीं हो पाता है कि हमारे यहाँ पानी खरीदा जाता है। लेकिन हम इस स्टेट के, सूबे के ऑनरेबल सीएम श्री पेमा खांडू जी और डिप्टी सीएम श्री चौना मीन साहब का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हमारी पीड़ा को समझा, और स्टेट ने ये फंड को अभी मिस्टर तिवारी, इंजीनियर तिवारी साहब आपको बताएंगे कि इसमें कितना फंड दिया गया था। लेकिन मोटा मोटी 2019 मार्च में के आसपास इसका वो किया गया था टेंडर। लेकिन उसके बाद कोविड आ गया, आप जानते हैं मार्च में ही कोविड आ गया। इसके बाद यहाँ पानी भी करीब इस बार तो 8 महीने बरस गया। तो जो ये डिले हुआ है, इसको तो मैं भी मानता हूँ कि इसके अपने जस्टिफाइड कारण हैं। लेकिन इससे हमारे कैंपस में किसी भी गिवन डे में 5000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, और अगर आप 200 लीटर रोज की खपत देखें तो 5000 मल्टीप्लाई विथ 200 लीटर पर डे, एक ये आम खर्चे की बात है। जब हमने ड्राई सीजन में फ्लोरा एंड फौना को हरा भरा कैसे रखेंगे, इसकी कोई चर्चा ही नहीं की। आपने देखा होगा कि ये दिसंबर का महीना है और आज भी गर्मी बहुत पड़ रही है। ये मौसम बदलाव की बहुत बड़ी चेतावनी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आरजीयू में, और मैं बताऊं कि एक जमाने में एक माननीय कुलपति महोदय जो आरजीयू में थे, उन्होंने कह दिया था कि दो मकसद कभी पूरे नहीं होंगे। एक तो कभी यहाँ रनिंग वाटर नहीं आएगा नल में, और कभी पेंशन नहीं होगी। मैंने ये कसम खाई थी कि ये दोनों काम हमको जरूर करने हैं। तो पेंशन का मसला भी दिल्ली पहुंच गया, और मुझे लगता है कि महीने 2 महीने में हो जाएगा। और पानी भी मुझे लगता है कि जनवरी तक मिल जाएगा, रनिंग वाटर। बाकी डिटेल कितना पानी आएगा इंजीनियर तिवारी साहब बताएंगे, और कितना फंड दिया गया वो बताएंगे। तिवारी साहब। सर आपसे हम डिटेल में जानना चाहेंगे, फंड कितना हुआ, कब प्रोजेक्ट का टेंडर हुआ, पूरे नमस्कार। ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था मार्च 19 में। उसके बाद में कोविड आने से एंड अदर हिंड्रेंसेस, रेनफॉल, ये सब मिला के इसलिए लेट हो रहा है। टेंडर ये हुआ था जनवरी 20। और टोटल कंजम्पशन कितना होगा? टोटल यहाँ 2.65 MLD कैपेसिटी का प्लांट है।
और सैंक्शन हुआ तो 20 करोड़ का सैंक्शन हुआ था। तो हम लोग का अभी टारगेट है ये कमिंग मंथ में जनवरी में हम लोग ट्रायल रन करेंगे इसका। जी। और हम जानना चाहेंगे सर यहाँ से सिर्फ आरजीयू कैंपस में ही रिलीज किया जाएगा या फिर बाकी? खाली आरजीयू कॉम्प्लेक्स के लिए, आरजीयू जी। कैंपस के लिए एस्टिमेटेड। और सर थोड़ा आप ब्रीफली बता पाएंगे कि यहाँ पे अभी क्योंकि हमने आईएएस दर्शक ने भी देखा होगा कि कई सेक्शंस यहाँ पे है तो एग्जैक्टली कौन कौन से जैसा भी पानी जैसा भी नदी से लाया जाएगा इसे, तो क्या स्टेज रहेगा प्यूरिफाइंग के लिए वो हम थोड़ा जानना चाहेंगे। ये पानी लिफ्ट होगा लेखा के पास में, वहाँ इंटेक वर्क्स है, जैकवेल है और अदर एक्टिविटीज वहाँ होंगी। पंप सेट अभी इंस्टॉल कर रहा है। जी। उसके बाद में पंपिंग से राइजिंग मेन से 300 mm डाया का हमारा डीआई पाइप है, उससे हमारा यहाँ आएगा नियरली 3.8 किलोमीटर है वो पाइपलाइन। उससे आएगा एरिएटर, देन फ्लश मिक्सचर, सेडिमेंटेशन, क्लैरिफ्लैकुलेटर, उसके बाद में रैपिड सैंड फिल्टर, देन स्टोरेज एंड सप्लाई। जी। ग्रेविटेशन ये जो प्रोजेक्ट अभी बताया सर कितना स्क्वायर किलोमीटर अभी ये कवर कर रहा है ये यहाँ पे आरजी? ये तो 302 एकड़ लैंड को ये कवर करेगा। 302 एकड़ ये डेटा मेरा है, जी। वो करूंगा। अभी जैसा आपने बताया कि ऐसा ही एक स्ट्रक्चर नदी के पास बना हुआ है, जितना स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं वो लिफ्ट करेगा, पानी यहाँ लेकर आएगा और इसके बाद यहाँ पे हम लोग पानी स्टोर करेंगे। अगर बिजली गई भी तो भी स्टैंड बाई जनरेटर का इंतजाम रहेगा, यानी कि रनिंग वाटर मिलने में, और वो वाटर मिनरल वाटर जैसा ही होगा। ये सारे ट्रीटमेंट है और मुझे लगता है कि इंजीनियर तिवारी साहब अभी बता देंगे, या ये ऑटोमेशन का पहला एक्सपेरिमेंट होगा। मुझे लगता है कि अरुणाचल में अगर बोलूं या इस एरिया के लिए बोलूं, पापुमपारे एरिया में। अरुणाचल में फर्स्ट होना था, लेकिन अभी इससे पहले एयरपोर्ट कंप्लीट हो गया, उसमें ऑटोमाइजेशन कर चुके हैं हम लोग। तो ये देन सेकंड होगा, एयरपोर्ट में ऑटोमाइजेशन हो गया, देन सेकंड होगा, ये ऑटोमाइजेशन होगा इसका प्रोजेक्ट सर का। ये डिपार्टमेंट कौन सा रहेगा? ये पीएच एंड वाटर सप्लाई स्टेट। सर अभी जैसे जितना भी वाटर ट्रीटमेंट प्लान का डिटेल है जैसे सर ने बता दिया, इनका जो बजट था, ड्यूरेशन था एंड कितना लैक्स वाटर यहाँ पे स्टोरेज होगा, और यहाँ पे मतलब ओवरऑल कह सकते हैं सर, इंजीनियर सर ने भी डिटेल बता दिया और साथ ही साथ सर की तरफ से कहा गया। सर जाते जाते सर हम आपसे आपका फीलिंग्स या फिर कह लीजिए आपका एक्सप्रेस हम जानना चाहेंगे कि आप क्योंकि जब से आप आए हैं यूनिवर्सिटी का नाम काफी चर्चे में रहता है, नो मैटर वो अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन इसके लिए जो वाटर ट्रीटमेंट प्लान जो आपने यहाँ आपके लीडरशिप में आपने जो इनिशिएटिव किया वो काफ़ी अच्छी है और हम भी आपको तारीफ करना चाहेंगे उसको लेकर। आपका क्या फीलिंग्स है इसको लेकर, क्योंकि आखिरकार जैसे सर ने बताया कि जनवरी तक इसका ट्रायल भी हो जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो ये खुशी की बात है कि जो 35 साल में नहीं हुआ वो अब हो जाएगा, तो एक लोगों को सहूलियत मिलेगी। ये रोनो हिल्स के नाम पे ये पहाड़ी है, तो यहाँ पे असुविधा बहुत है लोगों को, लेकिन इतने अच्छे काम 35 साल में कुछ ना कुछ तो काम हुआ ही होगा। लेकिन प्रगति ऐसे ही होती है। अब रही बात की चर्चा कैसी होती है, तो दूसरी बात ये है कि चर्चा में हम लोगों को ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण, जब काम करोगे तो ही गलतियां भी होंगी, तो ही चर्चा होगी। अगर हम शांति से कमरे में बैठ के सोते रहें तो चर्चा नहीं होगी। तो अभी आप देखें कि पहले तो मैं स्टेट गवर्नमेंट को दिल से धन्यवाद दूंगा, ऑनरेबल सीएम साहब श्री पेमा खांडू जी, इस राज्य के डिप्टी सीएम साहब श्री चौना मीन साहब, और हमारे जो अभिभावक हैं गवर्नर ब्रिगेडियर डॉक्टर बी.डी. मिश्र। ये टीम के रूप में हमने काम किया। तो आपने देखा होगा पिछले 4.5 वर्षों में, तकरीबन हमारा 4 वर्ष का कार्यकाल हो गया, 4 वर्ष 2 महीने। तो स्टेट गवर्नमेंट ने हमको ये प्रोजेक्ट दिया 20 करोड़, तो इसको आपने सुन लिया। स्टेट गवर्नमेंट ने हमको 5 करोड़ बुद्धिस्ट स्टडी के लिए दिया हुआ है, 5 करोड़। और स्टेट गवर्नमेंट ने हमको एक स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर दिया, वो जो ऑलमोस्ट खत्म होने को है, शायद वो भी अगले महीने हैंड ओवर हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट ने हमको रोस्ट्रम दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने हमको 2 बसेस दी। स्टेट गवर्नमेंट ने हमको 2 हाई मास्ट दिया, और स्टेट गवर्नमेंट ने हमको तकरीबन वो जो मेगा ऑडिटोरियम बना हुआ है उसकी फर्निशिंग के लिए 70 लाख रुपए भी दिए। तो ये इसलिए हुआ कि संबंध बना के, और अगर हम समझाने में कामयाब होते हैं तो चीजें एक्टिविटी होती हैं। अच्छा, दूसरी बात, इसके बाद जो बिल्डिंग सोशल साइंस की बिल्डिंग हो जाएगी, या जो हमारा एक कॉम्प्लेक्स सुलभ शौचालय नहीं, एक कॉम्प्लेक्स बनाया है, स्वच्छ भारत अभियान का एक कॉम्प्लेक्स है एकेडमिक बिल्डिंग में, तो वो कॉम्प्लेक्स हमने बना दिया। अभी मासकॉम की बिल्डिंग तैयार हो गई,
एजुकेशन फैकल्टी में आपने देखा कि हमने आधी एजुकेशन फैकल्टी रखी है, आधी लॉ फैकल्टी रखी है, जियोलॉजी की बिल्डिंग तैयार होनी हुई। तो ये सारे बगैर प्रयास के आसानी से नहीं होते, और जब आप ऐसे प्रयास करेंगे, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इनमें से कोई भी ठेका, टेंडर जो है, वो हमने, जैसे हमारे जो अभी प्रोजेक्ट चल रहे हैं हेफा के, वो हमारे सारे प्रोजेक्ट सीपीडब्ल्यूडी कर रहा है, और जैसे ये प्रोजेक्ट हो गया तो इसको नियम से टेंडर जो किया गया वो डिपार्टमेंट ने किया है, हमने नहीं किया है। इसी तरीके से जो स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर है, तो कभी-कभी ये भी सोचने की आवश्यकता है कि जब वीसी सिर्फ काम के ऊपर ध्यान दे रहा है, टेंडर में उसका इंटरेस्ट नहीं है, टेंडर वो कर भी नहीं रहा है, तो समाज को भी सोचना चाहिए कि आखिर वीसी काम क्यों कर रहा है? वीसी काम इसलिए करता है कि उसको 35 साल की तकलीफ और आंसू दिखाई देते हैं, और वो मेरे जैसा वीसी ये भी नहीं सोचता है कि मेरे जाने के बाद आंसू पोंछने वाला कब आएगा मुझे नहीं मालूम। जैसे मैं 35 साल बाद आया तो मैं कह सकता हूं कि ये काम मैंने किया, तो हो सकता है कि 20 साल इंतजार करना पड़े आरजीओ को, तो ऐसे केसेस में फिर से आंसू आएंगे। तो मेरा ये मानना है कि मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि आने वाले कम से कम 10 वर्षों तक आंसू आने की नौबत ना आए। और मैं आपको बता दूं, यही नहीं, दरभंगा यूनिवर्सिटी में मैंने जो काम किया था, 2 वाइस चांसलर के रिजिम खत्म हो गए, और आज भी जो मैं काम करके आया था उसके काम के ऊपर वो चर्चा होती है और वो काम वो लोग करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो चर्चाएं हैं उसको जिसको एनालिसिस करनी है वो अवश्य करे, लेकिन काम को जरूर देखा जाए कि काम कैसे हो रहा है और कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहा है, तो क्यों इंपॉर्टेंट है। और ये काम एक सहमति से होता है, सारी मीटिंग्स करके हम लोग करते हैं। तो ये इसके बारे में डिटेल्स है, और ये जनवरी में हो जाएगा, तो आपको भी मैं बुलाऊंगा और सारे प्रदेश के लोग आके इसको देखें। और कैंपस में मैं वादा करता हूं कि फरवरी तक ऐसा कर दूंगा कि ये दर्शनीय स्थल हो जाएगा। जी सर, जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।